तो आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रहमान की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो पहले मान लेते हैं कि रहमान की आयु कोई एक चर संख्या हम मान लेते हैं, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि एग्जैक्ट कितनी है। तो हम लिखेंगे माना रहमान की आयु बराबर x वर्ष। ये हमने उसकी वर्तमान आयु मान ली है। यहां पर हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु। ये हमने उसकी प्रेजेंट टाइम की आयु मान ली कि x वर्ष है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी रही होगी? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जितनी अब है उससे 3 साल कम रही होगी। तो हम लिख देते हैं x माइनस 3 वर्ष। फिर एक हिंट हमें और दिया गया है, अब से 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात की भी हम लिख देते हैं कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर, अब इस समय जितनी उसकी आयु है उससे 5 साल बढ़ जाएगी। तो x में आप 5 जोड़ दीजिए, x प्लस 5 वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में बताया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है यदि उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे देखो लिखा है कि 2/5, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/2। इसी प्रकार से यदि कहीं लिखा हुआ है कि 3, यदि आपसे पूछे कि इसका व्युत्क्रम बताओ, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखिए, इसके बटे में 1 छिपा हुआ है ना, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये होता है व्युत्क्रम का मतलब। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व की आयु से कितनी है? ये देखिए इतना है ना, x माइनस 3 वर्ष। तो इस आयु का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? जैसे लिखा है x माइनस 3, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? इसके बटे में 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा और x माइनस 3 नीचे चला आएगा। तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है 1/x माइनस 3, ये और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, 5 वर्ष पश्चात जो आयु है इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 5। जिस प्रकार से इसका x माइनस 3 का व्युत्क्रम इतना हो गया, उसी प्रकार से 1 प्लस 5 का व्युत्क्रम ये हो जाएगा। और इन दोनों का योग, यानी इनको, योग का मतलब होता है जोड़ना, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो इनका जो योग है वो योग 1/3 है। यदि इसको जोड़ दिया जाए तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से x प्लस 5 का गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट में रहने दीजिए। हालांकि यहाँ प्लस का चिन्ह है बीच में, आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो अभी खोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब माइनस का होता है तो हम ध्यान रखते हैं कि ब्रैकेट में उसको रखें, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x माइनस 3 कम x माइनस 3 और बटे में x माइनस 3 गुणे x प्लस 5 बराबर 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ऊपर ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बटे में x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 5 से तो हो जाएगा प्लस 5x, फिर माइनस 3 का गुणा x से तो माइनस 3x, और माइनस 3 का गुणा प्लस 5 से तो हो जाएगा माइनस 15। यदि प्लस माइनस में कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पिछले वीडियो को देखिए। बराबर 1/3। ये देखिए यहां पर x है प्लस का, यहां पर प्लस का x है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x। फिर प्लस 5 है और माइनस 3 है तो 5 में से 3 घट जाएगा, बाकी बचेगा 2 यानी प्लस का 2, और बटे में ये लिखा है एक्स स्क्वायर, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। 5x में से 3x घट जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 का गुणा 2x से होगा तो ये हो जाएगा 6x, और 3 का गुणा प्लस 2 से होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। फिर इधर इन सब का गुणा जब 1 से होगा तो इतना ही आएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 2x माइनस 15। अब इन सबको इधर ले आइए, चाहे इन सबको उधर लेकर चले जाइए, एक तरफ आपको 0 कर देना है, तो इधर ही ले आते हैं, सुविधा रहेगी। तो ये हो गया 6x प्लस 6, ये इधर प्लस का x स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, और ये है माइनस का 15, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 15। इधर क्या बचा, 0। अब देखिए माइनस का x स्क्वायर यहाँ बीच में पड़ा हुआ है, इसको हम आगे लिखे दे रहे हैं, ये हो गया माइनस x स्क्वायर। फिर 6x में से 2x आप घटा दीजिए तो मिलेगा 4x प्लस 4x, और 15 में 6 जोड़ दीजिए तो 15 6 21 बराबर 0। अब हमको मिल गया ये द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखिए a हमारा कितना है, a का मान है -1, क्योंकि माइनस लगा है, यहाँ पर क्या छिपा है, 1 छिपा है, आप चाहो तो लिख दो, तो भी इसका जब 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर ही तो रहेगा, तो -1 छिपा है तो ये बराबर हो गया -1, और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा हो जाएगा, ये देखो +4 है तो ये हो जाएगा 4, और c का मान कितना है, तो c का मान है +21 यानी कि 21, तो c बराबर 21। अब यहाँ चाहो तो मेंशन कर दो कि हाँ द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और कुल के बटे में 2a। अब मान रख दीजिए फटाफट, तो ये हो जाएगा x बराबर -b, तो माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा है तो हमने लगा दिया, b का मान है 4 तो हमने 4 लिख दिया, फिर है प्लस माइनस का चिन्ह तो हमने प्लस माइनस लिख दिया, √b² है, b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, माइनस 4ac, तो 4 गुणे a का मान कितना है -1 तो हमने लिख दिया -1, और c का मान कितना है 21 तो हमने लिख दिया 21, और कुल के बटे में 2a, a का मान कितना है -1 तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस √16, और फिर है
4 का गुणा करेंगे -1 से और फिर 21 से करेंगे, तो 4 का गुणा जब आप -1 से करेंगे तो हो जाएगा -4, और फिर -4 का गुणा जब आप करेंगे 21 से तो हो जाएगा -84, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -84 और कुल के बटे में 2 ये, तो 2 का गुणा करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा x बराबर -4 प्लस माइनस √16 माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 84 बटे -2, तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस माइनस 16 और 84 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 और कुल के बटे में -2, तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल होता है 10 और कुल के बटे में -2। अब एक बार -4 में आप 10 को जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, दोनों मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे x के, तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 10 बटे -2, एक बार और एक बार हो जाएगा -4 माइनस 10 और कुल के बटे में -2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 में से 4 घटा तो बाकी बचा 6 बटे -2 और 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -10 और -4 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 4 आपस में 14 और माइनस का चिन्ह लगा तो -14 बटे -2। यहाँ पर देखिए ये तो ऋणात्मक ही रहेगा, चाहे नीचे लगा रहने दीजिए आप माइनस, चाहे इसको उठा कर आप ऊपर लगा दीजिए, माइनस से ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये ऊपर चला जाएगा, और चाहे आप इसको ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर 2 × 2 और 2 × 7 = 14, तो x के हमें 2 मूल प्राप्त हो गए। एक मूल तो हमें ये प्राप्त हुआ कि x बराबर -6/2 और एक हमें प्राप्त हो गया 7/1 यानी कि 7। तो रहमान की जो वर्तमान आयु है वो है 7 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो रहमान की आयु है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है भाई, उसकी आयु जो भी है 1 साल होगी, 2 साल होगी, 3 साल होगी, 1 दिन होगी, 1 मिनट की होगी, 1 सेकंड की होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसकी आयु होगी ना, ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। ऋणात्मक का मतलब क्या कि उसकी आयु कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है, और फिर ऋणात्मक का मतलब उससे भी पीछे वो है कहाँ, ठीक है। तो यक्स का मान हम यहां पर लिखेंगे, यक्स का मान यहां पर यक्स का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अतः रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखेंगे शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक बराबर यक्स। हमने मान लिया कि शेफाली ने गणित में यक्स अंक प्राप्त किए। अब क्वेश्चन कह रहा है
कि उसने गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए हैं, यदि दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो हमको 30 प्राप्त होता है। अर्थात गणित और अंग्रेजी में मिला करके उसने 30 अंक प्राप्त किए। तो यदि गणित में उसने यक्स अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में जाहिर सी बात है कि 30 में से यक्स घटाने पर जो बचेगा वही उसने अंग्रेजी में मार्क प्राप्त किए होंगे। तो लिखेंगे शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर 30 माइनस एक्स। कुल मिला के उसने 30 अंक प्राप्त किए गणित और अंग्रेजी में। इसको समझ लीजिए यहाँ जरा ध्यान से, गणित और प्लस अंग्रेजी में मिला करके उसने कुल 30 अंक प्राप्त किए। तो यदि गणित में मैंने मान लिया कि उसने यक्स अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में उसने कितने नंबर प्राप्त किए यह हमें बताना है। अंग्रेजी में बराबर 30, तो आप पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा ये अंग्रेजी, और ये इधर देखिए ये प्लस एक्स है, इधर जाएगा तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो बराबर ये 30 लिखा है 30 लिख दीजिए और माइनस यक्स। तो यही तो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, लिख दीजिए प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि यदि उसको गणित में उसको 2 अंक अधिक मिले होते, तो गणित में कितने अंक मिले हैं x, तो 2 अंक अधिक कर दीजिए x प्लस 2। यदि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में मिले हैं उसको 30 माइनस एक्स। अंग्रेजी में उसको मिले हैं 30 माइनस एक्स अंक। तो इसमें कह रहा है कि 3 अंक यदि कम मिले होते, तो 30 माइनस एक्स में से आप 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स। और यदि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, इसमें बताया जा रहा है कि यदि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता वो 210 होता। तो इनका गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त होगा, 210। यदि ऐसा होता कि गणित में उसको 2 नंबर अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते और फिर उन दोनों नंबरों को आपस में गुणा कर दिया जाता तो हमको 210 प्राप्त हो जाता। अब यहाँ पर जरा देखिए, हमने लिख दिया 27 माइनस एक्स, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है, जैसे कह रहा था कि अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में कितने अंक मिले थे, 30 माइनस एक्स। ये उसको अंग्रेजी में पहले नंबर मिले थे प्रश्न के अनुसार। अब अगले उसमें कह रहा है, जब अगला हमको हिंट दे रहा है तो कह रहा है कि 3 अंक उसको कम मिले होते अंग्रेजी में, तो इसमें से आप 3 घटाओ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चाहे आप इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए इकट्ठा, और चाहे आप बारी बारी से इनको घटा दीजिए, आपको सेम उत्तर प्राप्त होगा। तो 30 में हमने यहाँ पर 3 को घटा दिया तो कितना बचा, 27 और यहाँ पर क्या माइनस एक्स, यानी अभी एक्स को भी घटाना बाकी है। तो वही हमने लिया 27 माइनस एक्स। यहाँ पर यदि एक्स की जगह पर मैं कुछ और लिख दूँ तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे 30 माइनस, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और फिर ये लिखा है -3, मैंने लिख दिया -3। अब 30 में से आपको ये घटाना है तो हो जाएगा 30 माइनस 5 और -3 हो जाएगा -8। तो ये हो जाएगा 30 में से 8 घटा तो उत्तर आपको प्राप्त हो गया 22। अब हमें इसका पता, चाहे हम इस तरह से घटा दें तभी हमको 22 प्राप्त होगा, और चाहे हम इसको बारी बारी से घटा दें, 30 में एक बार हम 5 को घटा दें, फिर एक बार 3 को घटा दें, तो आप देखिए 30 माइनस 5 माइनस 3, तो 30 में से 5 घटा तो ये हो गया 25। 30 में से 5 घटा तो हो गया 25, और 25 में से फिर से आप 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो आपको सेम उत्तर ही तो प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर 27 माइनस एक्स लिख दिया गया है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे कई क्वेश्चन में आएगा, पिछली बार भी एक बार ये आ चुका है। तो ये हो गया 27 माइनस एक्स। अब यदि इनका गुणा कर दिया जाए तो हमको 210 प्राप्त हो जाता है। तो इनका गुणा कर दीजिए, एक्स गुणे 27 तो कितना हो जाएगा, 27 एक्स हो जाएगा। फिर एक्स गुणे माइनस एक्स तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसके आगे लगा, इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, एक्स गुणे एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे लिखा है कि x गुणे x, तो बहुत बच्चे यहाँ पर 2x लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। जब गुणे का चिन्ह होता है तो यहाँ पर ये क्या है, x गुणे x, यानी कि x का वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको x का वर्ग करना है। तो ये बराबर कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ये नहीं होगा, ये हो जाता है x स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आधार दोनों में समान है, घातांक दोनों में एक एक है, तो जब आधार समान होते हैं तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, और आधार एक बार लिख दिया जाता है, घातांक को जोड़कर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x और एक एक हो गया 2, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जब कहीं ऐसा होता है कि हाँ x प्लस x, तब ये होता है कि बराबर 2x, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका गुणांक क्या है 1, इसका भी गुणांक क्या है 1, तो 1x और 1x बराबर 2x, एक घड़ी और एक घड़ी और तो बराबर 2 घड़ी, एक बैल और एक बैल और तो बराबर 2 बैल। वही चीज यहाँ पर x से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 और 1 इसको आप जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2, और x इसमें भी गुणांक है, इसमें भी गुणांक है, आप इसको उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए। इसी प्रकार से जिनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो भी यही होता है कि 1 में से 1 घटा तो 0, और x यहाँ पर गुणांक है, यहाँ पर है, यहाँ पर आप गुणांक, यहाँ पर भी आप गुणांक लगा दीजिए। x का जब 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। ये होगा 27x माइनस x स्क्वायर, फिर अब 2 का गुणा करेंगे 27 के साथ तो 27 दूना 54, पहाड़ा कम से कम आप 30 तक तो याद ही कर लीजिए। 27 दूना 54 तो ये हो जाएगा प्लस का 54, और 2 का गुणा करेंगे माइनस x के साथ तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 210। इसके बाद में 210 को आप इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पदों को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसके बाद में हमें x वाला पद लिखना है तो ये 27x और ये माइनस 2x, तो 27x में से 2x घटा दीजिए तो बचेगा 25x। इसके बाद में प्लस 54, और 210 को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 210 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हमने पहले ही रीअरेंज कर लिया तो थोड़ा और हमें आसान दिखने लगा। आप चाहते तो पहले 210 को इधर ले आते, उसके बाद में इसको पुनर्व्यवस्थित करते, इसको व्यवस्थित करते तो भी सही रहता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब इसको हम इसके बीच में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 25x प्लस, ध्यान दीजिए प्लस नहीं, यहाँ पर 54 में से जब आप 210 घटाएंगे तो आपको उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसलिए ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। और 54 इसमें से देखिए 10, यहाँ पर 10 में से 4 घटा तो हो गया 6, यहाँ पर बचा 0, और यहाँ से लिया हासिल तो हो गया 10 में 5 घटा 5, और यहाँ पर बचा 156 बराबर 0। अब आपको ये प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। अब इसमें लिखिए a बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप चाहे तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दें, इधर भी और इधर भी -1 से गुणा कर दें, तो ये माइनस का चिन्ह x स्क्वायर के आगे से हट जाएगा। लेकिन जब हमारे पास सूत्र है तो हमको इसको हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर इसका गुणांक है -1, हम सीधे सीधे वही लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हम चाहे तो हटा सकते हैं। -1 से जब गुणा करेंगे इसमें तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जब माइनस का प्लस से गुणा होता है माइनस हो जाएगा, इस तरह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। और उधर भी जब -1 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 तो है ही, चाहे माइनस वाली किसी संख्या से गुणा करो चाहे प्लस वाली किसी संख्या से गुणा करो, सबको 0 कर डालता है, अपना भी 0 ही है। तो इसको हमें यहाँ पर बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियोज में कि किस तरह से माइनस का चिन्ह यहाँ अगर आगे लगा हुआ है तो उसको हटाया जाता है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं मान रख रहा हूँ क्योंकि मुझे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा, ये बराबर यहाँ पर है -1, यहाँ पर देखिए एक छिपा हुआ है, हम चाहे तो इसको प्रकट कर दें, ये हो गया -1
क्योंकि एक से जब आप गुणा भाग करते हैं किसी भी संख्या में तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। -1 और b कितना है, b बराबर है यहाँ पर हमारा 25 और c बराबर है माइनस का 156, c बराबर है -156। अब आप यहाँ पर एक बार श्रीधराचार्य जी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो श्रीधराचार्य सूत्र से ये हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कुल के बटे में 2a। अब मान रख दीजिए इसका, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, उसको लगा रहने दीजिए। x बराबर माइनस का चिन्ह लगा है, लगा दीजिए। b का मान कितना है, तो b का मान आया है 25, तो आप लिख दीजिए 25, फिर है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है, तो अंडर रूट b कितना है आपका, b है 25, 25 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। कम से कम 30 तक वर्ग संख्याएं आप याद कर लीजिए और 30 तक ही घन संख्याएं भी याद कर लीजिए, और पहाड़ा भी कम से कम आप 30 तक जरूर याद कर लीजिए। 625 माइनस 4 लिखा है, 4 लिख दीजिए, गुणे a का मान कितना है, -1, तो आप लिख दीजिए -1, और c का मान कितना है, तो c का मान है -156, तो यहाँ पर लिख दीजिए -156 और कुल के बटे में 2a, तो 2 का गुणा कर दीजिए, a का मान कितना आया है -1, तो ये हो जाएगा -1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर -25 प्लस माइनस अंडर रूट 625, अच्छा 625, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है 4 गुणे -1 गुणे -156, तो जब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीधे सीधे बच्चा क्या, 4 गुणे 1 और 156, तो 4 एकम 4 और 4 का गुणा कर लीजिए 156 से, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर 4 छक 24 के 4 हासिल आई 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल आई 2, और 4 एकम 4 2 6, ये हो गया। कुल के बटे में 2 का गुणा कर दीजिए -1 के साथ में, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर -25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 में से 624 आप घटा दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, और कुल के बटे में -2, तो लिख दीजिए -2। तो ये हो जाएगा x बराबर -25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 लिखा हुआ है, तो 1 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, और कुल के बटे में -2। अब आप क्या करें, एक बार तो आप -25 में 1 को जोड़ दें और एक बार -25 में से आप घटा दें 1 को, तो आपको x के दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा x बराबर -25 प्लस 1 बटे में -2, और एक बार घटा दीजिए तो हो जाएगा -25 माइनस 1 बटे में -2, तो हो जाएगा x बराबर 1 में से जब आप 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -24 और बटे में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 एकम 2, और 2 को 12 बार जब आप गुणा करेंगे मतलब इसको भाग देंगे 2 बार ही हम 24, तो ये यहाँ पर बचा 12, और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -25 और -1, तो ये हो जाएगा -26 और बटे में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2 और 2 गुणे 13 हो, तो ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पर x के हमें 2 मूल प्राप्त हो गए, एक तो प्राप्त हुआ 12 और दूसरा प्राप्त हुआ 13। तो यदि x का मान 12 है, यदि x बराबर 12, तो गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, वहाँ पर x है तो x का मान कितना है 12 अंक उसने प्राप्त किए, और अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 माइनस x है। अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर 30 माइनस x। 30 माइनस x का मान कितना आया है 12, घटा दीजिए इसको तो बराबर हो जाएगा 18। और यदि x बराबर यदि x बराबर 13, यदि x बराबर 13, तो शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, गणित में पहले लिखिए, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर x का मान जो आया है वही हो जाएगा, क्योंकि हमने x ही माना था, तो ये हो जाएगा x। और अंग्रेजी में ये पूरा आप फिर से लिख दीजिएगा, शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, लिख देता हूँ, शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर 30 माइनस x है। तो 30 में से आप घटा दीजिए, x का मान कितना आया है, ये प्राप्त किए गए अंक, x का मान कितना आया था दूसरा, ये 13, तो यहाँ पर ये 13 अंक हो जाएंगे गणित में। और फिर अंग्रेजी में यहाँ पर 30 में से 13 आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 17। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।